दुनिया के सबसे बड़ा हाईवे जो है वह बिहार से है और दुनिया में 10 सबसे बड़े ब्रिज हैं जिसमें से 4 बिहार से हैं और दुनिया के सबसे बड़े धर्म बौद्ध और जैन वो भी बिहार से हैं। जिसने दुनिया को जीरो दिया और जो भारत को सर्वप्रथम राष्ट्रपति दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू के रूप में, वो भी बिहार से हैं। और जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, वो भी बिहार से हैं। बिहार की चर्चा इसलिए हो रही है कि बहुत लोगों को लगता है कि बिहार पिछड़ेपन की पहचान है। अगर बिहार को देश से निकाल दिया जाए तो देश विकसित हो जाएगा। इस देश में इन मैडम के जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बिहार से शर्म आती है, बिहार से घिन आती है। वैसे में हमें लगा कि हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश बिहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार, मैं भी बिहार से हूं। मैं आज आप लोगों को बिहार के कुछ अनसुनी कहानी सुनाऊंगा, बिहार के इतिहास से आपको रूबरू कराऊंगा, बिहार के वर्तमान के बारे में बताऊंगा और तमाम उन लोगों को जिनको बिहार के नाम से घिन आती है, बिहार पिछड़ेपन का निशानी लगता है, उनको मेरा यह वीडियो जरूर भेजिएगा। यह एक मैडम है जो दिल्ली से है और यह केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है जिनकी पोस्टिंग बिहार में हो गई है और इसके चलते बिहार को और बिहार वासियों को अब बहुत ही अनाप शनाप गाली धारा प्रवाह में बक रही हैं, उलूल जुलूल बक रही हैं। इससे पता चलता है यह शिक्षिका मैडम की जो मानसिक स्थिति है वह कुछ ठीक नहीं है। इनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, बहुत ही ओछी किस्म की इनकी मानसिक स्थिति है। बिहार के लेकर, बिहार वासियों को लेकर इनके मन में जो उत्पीड़न है, इनके मन में जो घृणा है, वह इनके शब्दों से झलकता है। मैडम पढ़ाई की है, दिल्ली से की है या कहां से की है पता ना, वही जाने जहां से भी की है, लेकिन इनकी जो बोलने की रवैया है, जो बिहार के प्रति इनकी जो सोच है, यह बहुत ही निंदनीय और घृणात्मक है। यह बात बात में बिहार को कोसती हैं, बिहार वासियों को कोस रही हैं और इनका यही कहना है जिसके कारण बिहार वासियों को और बिहार से प्रेम करने वालों को यह बात दिल पे लग जाती है और मैडम की क्लास लग जाती है। मैडम पढ़ाई तो की होंगी, लेकिन हमें लगता है कि यह बिहार के बारे में कुछ अच्छा पढ़ाई नहीं की है, बिहार के बारे में इनको विशेष जानकारी नहीं है। तो मैडम आइए हम आपको बताते हैं कि बिहार कैसे है। बिहार का शब्द में ही गुण छिपा हुआ है कि बिहार क्या है। बिहार संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द से निकलकर बिहार बना है और बिहार संस्कृत शब्द का अर्थ होता है कि जहां लोग घूमने फिरने आते हैं। और मैडम घूमने फिरने वही लोग आते हैं जहां पे घूमने लायक, देखने लायक कोई वस्तु हो, कोई चीज हो, तभी आते हैं, वैसे कोई नहीं आता है। और बिहार का मतलब एक और होता है जहां पे शांति का प्रतीक हो। ठीक है, तो मैडम आइए हम आपको सुनाते हैं। आप तो पढ़ी हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो जरूर आपने पढ़ा होगा। वैसे तो आप नहीं गई होंगी, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जरूर आपने पढ़ा होगा। और मैडम गलती से नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह बिहार में ही है, जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। आज तक कभी ना वैसे विश्वविद्यालय बना था और ना आज भी बना है, इतना डेवलप होने के बाद भी, और गलती से वह बिहार का ही है। यह एक मैडम है जो दिल्ली से है और केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका भी है, जिनकी पोस्टिंग गलती से बिहार में हो गई है। इसके चलते बिहार को और बिहार वासियों को बहुत अनाप शनाप धारा प्रवाह में गाली बक रही है। इनसे पता चलता है कि इनकी मानसिक स्थिति जो है कितनी ओछी किस्म की है। बिहार को लेकर और बिहार वासियों को लेकर कितना नफरत है इनके दिलों में। मैडम अपने वीडियो में बिहार को लेकर, बिहार वासियों को लेकर जबरदस्त तरीके से कोस रही है। अब बिहार के बारे में अज्ञानता कहें, नासमझी कहें, बिहार के बारे में गंदी बातें बोलकर सोशल मीडिया पर रातों रात फेमस होने का यह निंजा टेक्निक कहें, लेकिन वीडियो बनाकर पोस्ट किया तो बिहारियों को और बिहार वासियों को बुरा लगा, रास नहीं आई। इन मैडम को बिहार को लेकर इतनी घृणा है कि वह कहती हैं कि बिहार के चलते ही देश विकसित नहीं हो रहा है। बिहारियों को तो सिविक सेंस है ही नहीं। आसान शब्दों में कहें तो उनका कहना है कि बिहार को अगर देश से बाहर कर दिया जाएगा तो इंडिया जो है डेवलप कंट्री बन जाएगा।
आइए मोहतरमा, हम आपको सुनाते हैं कि बिहार विहार है, कोई व्यापार नहीं। आइए हम आपको बिहार के बारे में बताते हैं। यह मैडम है दीपाली शाह, जिनको अभी फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, लेकिन निलंबित इनको नहीं, इनकी सोच को करना है, इनके जैसे सोच रखने वालों को करना है। इस वीडियो के माध्यम से उन सभी ऐसे सोच रखने वालों के ऊपर प्रहार करना है जो इस तरह से मानसिक स्थिति से ग्रसित है बिहार के बारे में। हमें नहीं पता कि मैडम आपने बिहार के बारे में कितना पढ़ा है, हमें बिल्कुल नहीं पता मैडम आपने बिहार के बारे में कितना पढ़ा है और कितना जाना है बिहार को। मैडम आप शायद नहीं जानती हैं कि प्राचीन काल में बिहार जो है विशाल साम्राज्य का गढ़ था, विशाल साम्राज्य का गढ़ था। शायद आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में सुना होगा, गुप्त साम्राज्य के बारे में सुना होगा, अशोक सम्राट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। शायद आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, सुना भी होगा, जरूर सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने सुना होगा, जो कि बिहार में है, क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं। किसी जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को शिक्षा बांटता था। मैडम आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानती हैं? नहीं जानते हैं? जानिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार में ही है और वह बौद्ध भिक्षुकों का प्रमुख ज्ञान का केंद्र था, जहां पे तंत्र, विज्ञान, धर्म और दर्शन की पढ़ाई होती थी। मैडम आप अशोक सम्राट के बारे में जानती हैं? जानती होंगी, इतिहास के बहुत स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा हुआ है, अशोक सम्राट। जानती हैं? नहीं जानती हैं? जानिए, वही अशोक सम्राट जो सम्राटों के सम्राट थे, चक्रवर्ती अशोक सम्राट थे। जानते हैं, जीवन काल में उन्होंने बहुत सारा युद्ध लड़ा, लेकिन एक में भी वह पराजित नहीं हुए। हर एक युद्ध को उन्होंने जीता है और अपने राज्य में, अपने शासनकाल में 23 विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानिए, अभी और जानिए। वही अशोक सम्राट हैं, जब उन्होंने हथियार त्यागा तो शांति का ऐसा मिसाल पेश किया कि आज भी पूरे विश्व में उन्हीं का मिसाल दिया जाता है। अशोक लाड के बारे में तो आपने जानती ही होगी, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग लेटर पे अशोक लाड का ही मुहर लगा होगा। वह एक ऐसा लाड है जो सादा पेपर पे भी लग जाता है ना, तो उसका वैल्यू बढ़ा देता है। और जानती हैं मैडम वो कहां से है? वो बिहार से ही है। अशोक सम्राट बिहार से ही है। चलिए भी और आपको सुनाते हैं। अभी यहां किस्सा खत्म नहीं होता है, अभी और हम आपको सुनाते हैं। मैडम आप तो सरकारी कर्मचारी हैं, आपको तो बहुत ज्ञान है, बहुत पढ़ लिख कर आई हैं। अशोक स्तंभ के बारे में आपने सुना होगा, अशोक स्तंभ के बारे में आपने जरूर पढ़ा या सुना होगा। भारतीय उपमहाद्वीपों में से पहले अखंडों में से एक श्रृंखला है जो सम्राट अशोक ने ही बनवाया था। क्या समझी? सम्राट अशोक ने ही बनवाया था और वह गलती से बिहार में है। कहां है? बिहार में है। जिसको आप कहती है कि इन बिहारियों के पास सिविक सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है। मैडम यह बिहार ही है जिसकी संस्कृति का लोहा पूरा दुनिया मानती है। यहाँ की भोजपुरी, मैथिली, मगही, तुरहो और संस्कृत का मिश्रण है। मधुबनी का पेंटिंग के बारे में आप जानती हैं? इसी बिहार की है। चलिए, अभी और बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसका प्रमोशन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। मखाना, मखाना तो शायद आप खाई होंगी। नहीं, हमको लगता है कि आप नहीं खाए हैं। अगर आप मखाना खाई होती ना, तो आपका दिमाग का लेवल जो है थोड़ा सा ऊंचा लेवल का हो जाता, आपका सोच थोड़ा सा विकसित हो जाता। लेकिन आप शायद मखाना नहीं खाई। जानते हैं मखाना कहां से निकलता है? और बिहार की मिट्टी से ही निकलता है। पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मखाना इस बिहार से ही जाता है। चलिए इसको हटाते हैं। एक और बात, अब बताइए, लीची तो खाई होंगी मैडम? आप लीची खाई है? दिल्ली में लीची खाई ही होगी, क्योंकि यहीं से जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर से ही लीची जाता है, लाल लाल, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, मीठा लगता है। शायद आप उसको खाई होती ना, तो जो आप जहर उगल रही हैं बिहार के प्रति, अगर बिहार का लीची आप खाई होती तो आपके जो जुबान, जो जहर उगल रहा है, उसमें से कुछ मिठास निकल के आता है। क्या समझे? मुंह उठाकर चल दिए, कुछ भी बकर बकर कर दिए, बकबका दिए।
इतना हल्के में मत लीजिए मैडम बिहार को। बिहार को भी जानिए, गहराई से पढ़िए। नारियल खाई हैं आप? नारियल, नारियल तो आपने देखा ही होगा, पूजा पाठ में भी लगता है। नारियल जितना ऊपर से सख्त होता है ना, अंदर से उतना ही नरम होता है। हम बिहार वासी कुछ वैसा ही हैं, जितना ऊपर से सख्त दिखते हैं, अंदर से उतना सख्त होते नहीं हैं, उतना ही नरम होते हैं। लेकिन कोई हमें छेड़ दे, हम उन्हें छोड़ते नहीं हैं। मैडम अभी रुकिए, अभी और है, बहुत है, अभी हम सुना रहे हैं आपको, रुकिए। आप धार्मिक हैं? नहीं हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी जानिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय भी बिहार में हुआ था। दुनिया में जब भी शांति का पाठ पढ़ाया जाता है ना, दुनिया में जब भी शांति का पाठ पढ़ाया जाता है तो गौतम बुद्ध का नाम सबसे पहले आता है। और आपको पता है, आप जानते हैं, गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार में हुई थी। कहां हुई थी? इसी बिहार में हुई थी, बोध गया में। ठीक है। महावीर स्वामी को तो आप जानते होंगी, अगर पढ़ा होगा तो जरूर जानते होंगी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थ इसी बिहार के वैशाली जिला में पैदा हुए थे। यानी बिहार जो है बौद्ध और जैन धर्म की जड़ है, सारी दुनिया में प्रसिद्धि है। क्या समझे? चलिए छोड़िए इन सब बातों को, थोड़ा सा नजदीक आते हैं। आजादी के समय 1857 तो आपने जरूर पढ़ा होगा। 1857 की जो क्रांति थी आपने जरूर पढ़ा होगा। आप जानती हैं 1857 की लड़ाई में हमारे बिहार के ही वीर कुंवर सिंह जी, जो 80 बरस के बूढ़े थे, और उन्होंने अंग्रेजों का दांत खट्टा कर दिया था। 80 बरस की उम्र में, जब कोई चल नहीं सकता था, उस टाइम उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे 1857 में। चलिए अभी और आइए, अभी और आपको सुनाते हैं। नौकरी कर रही हैं तो पैसा तो मिलता ही होगा, और जो पैसा मिलता है ना, उस पर गांधी जी दिखते हैं आपको? जरूर दिखते होंगे गांधी जी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखते होंगे। गांधी जी जरूर आपको दिखते हैं। और जानते हो गांधी जी का पहला जो आंदोलन था वो कहां से चालू हुआ था? इसी बिहार के चंपारण से उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन चालू किया था। और वह छोटा सा आंदोलन बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप लिया कि अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी आंदोलन बिहार से ही शुरू किए थे, वो भी चंपारण से सत्याग्रह का, किसी दूसरे जैसा नहीं। पहला आंदोलन का यहीं से स्टार्ट हुआ। बापू बापू होगा। चलिए अभी वहां भी नहीं रुकना है, अभी और हम आपको बताते हैं आगे। आइए आपको दिखाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप जानते ही होगी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। नहीं जानती हैं? जान लीजिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छपरा, बिहार के छपरा जिला के हैं। जेपी आंदोलन के बारे में आप जानती हैं? नहीं जानती हैं? जानिए, जयप्रकाश नारायण जी का एक आंदोलन था जो कि बिहार से चालू हुआ था, छोटा सा आंदोलन, और दिल्ली जाते जाते इतना बड़ा वह शोला बन गया। एक छोटी सी चिंगारी दिल्ली में जाते जाते इतना बड़ा शोला बन गया कि उस टाइम की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार को तख्ता पलट करवा दिया था। आजादी के बाद के सबसे पहला ऐसा आंदोलन था जो कि जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हुआ था, जो कि उस टाइम की सबसे मजबूत सरकार इंदिरा गांधी की सरकार को तख्ता पलट करवा दिया था। वो भी जयप्रकाश नारायण बाबू बिहार से ही थे। अभी नहीं, अभी और आपको बताते हैं, आइए सुनाते हैं। जानते हैं आज देश में बहुत सारे नेता हैं जो जेपी जी के चेले चपाटे हैं। जेपी जी भी बिहार से थे। पता नहीं मैडम आप शिक्षिका है तो आपको साहित्य के बारे में तो बहुत सारा नॉलेज होगा, साहित्य के बारे में बहुत सारा नॉलेज होगा, होना भी चाहिए। सिविल सेवा के बारे में भी आपको नॉलेज होगा। सिविल सेवा में आपको पता है मैडम, पूरे भारत में दूसरे स्थान पे बिहार के बच्चे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का एग्जाम पास करते हैं, और बिहार के सिविल सेवा में इनका दबदबा रहता है। क्या समझे? और साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य तो जरूर मैडम आपने पढ़ा होगा। दिनकर साहब को पढ़ी है, पढ़ा ही होगा, बचपन में जरूर पढ़ा होगा दिनकर साहब के बारे में। जानती हैं दिनकर साहब जी बिहार से थे, जिनको राष्ट्र कवि का पुरस्कार मिला था, राष्ट्र कवि के पद से सम्मानित किए गए थे। उनका एक छोटा सा कविता है जो कि इस दैनिक काल में आपके ऊपर बहुत अच्छा लागू होता है। जानते हो क्या कहते थे? उनका एक कविता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है,
पहले विवेक मर जाता है। और एक भोजपुरी में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस कविता को मैडम, जो हमने 2 कविता आपको सुनाई है, इस कविता को आप अपने जीवन में अमल कीजिएगा। और आप ही नहीं, जो लोग भी बिहार से घृणा करते हैं, जिनको बिहार से शर्म आती है और जिनको लगता है कि बिहार जो है पिछड़ेपन की निशानी है, उन सब लोगों से निवेदन है कि इस कविता को जरूर सुनिएगा और अपने जीवन काल में अमल कीजिएगा। दुनिया का सबसे पुराना मंदिर बिहार में है, वो भी कैमूर जिला के कौरा क्षेत्र के मुंडेश्वरी मंदिर है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 3री या 4थी सदी में इसका निर्माण हुआ था। सबसे ज्यादा लोग यहां मुंडेश्वरी माता से दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भी जाइए, बिहार में तो आ ही गई हैं, जाइए दर्शन कीजिए, दिमाग आपका कुछ ठीक हो जाएगा। वाईफाई तो चलाती होंगी मैडम आप? वाईफाई तो चलाती होंगी, वो भी फ्री वाला, बहुत मजा आता है। क्या मजा आता है? मजा आता है। जानते हैं, दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई बिहार के पटना में, बिहार की राजधानी पटना में है। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इसका कवरेज एरिया जो है 20 किलोमीटर है। इससे पहले यह चीन के पास था, जो कि 3.5 किलोमीटर का एरिया था। लेकिन उसके बाद जो है रिकॉर्ड है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला वाईफाई नेटवर्क पटना में 20 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। क्या समझे? अभी और सुनाते हैं आपको। वो जानते हैं कहां? अशोक राजपथ से दिघवारा तक जाइएगा ना, तो मुफ्त में आपको इंटरनेट मिलेगा। चलाइए ना, खूब जाकर बैठकर गप्पे कीजिए। आपको पता है सबसे लंबा हाईवे भी है जो बिहार में है, 24 किलोमीटर लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबा है, जो हावड़ा के पश्चिम से चलता है होते हुए अफगान के कंधार तक जाता है। गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। क्या समझे? यह विश्व रिकॉर्ड है, वो भी बिहार के नाम में ही है। मैडम, जीरो के बारे में आपको पता है? जीरो, शून्य शून्य मैथ में या किसी भी चीज में लग जाता है। जीरो जहां खड़ा हो जाता है उसका 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है, जिसके आगे भी खड़ा होगा उसका 10 गुना वैल्यू बढ़ाता है। वह है जीरो। पता है आपको? वह भी बिहार का देन है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जान लीजिए। वो भी बिहार का देन है। जानते हैं इसको उत्पन्न करने वाले, इसके जो आविष्कारक कौन है? तो वह है महान गणितज्ञ, खगोलीय शास्त्र के आर्यभट्ट साहब, जो बिहार के पाटलिपुत्र के थे। उन्हीं के द्वारा जीरो दिया गया है, जो कि आज पूरे विश्व में प्रचलित है। अगर आज हम अपना जीरो सिर्फ ले लें तो दुनिया थम सी जाएगी। मैडम, क्रिकेट तो आप बहुत देखती होंगी, क्योंकि दिल्ली से है ना, क्रिकेट तो आप देखती होंगी। क्रिकेट जरूर देखती हो, तो जानती हैं क्रिकेट में भी दबदबा बिहार का है। महेंद्र सिंह धोनी का नाम तो आपने सुना होगा, जो 3 आईसीसी ट्रॉफी को जीत दिलाई है, वो भी बिहार से हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अभी झारखंड में है, क्योंकि वह झारखंड जो है वो बिहार से ही निकला है, कोई दूसरे राज्य से नहीं है, बिहार से निकला है। लेकिन जब धोनी साहब का जन्म हुआ था तो वह बिहार में ही हुआ था। क्या समझे? बिहार में। कुछ भी उलझुल मत पकिए आप, बहुत दिल को चोट पहुंचा है तब जाकर हम इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो हमको वीडियो बनाने का इस तरह का कोई शौक नहीं था। और दिल्ली से है तो आप बॉलीवुड भी की पिक्चरें तो बहुत देखी होंगी, प्यार मोहब्बत से लेकर राजनीतिक सब तरह की पिक्चरें आप देखी होंगी। उसमें भी बिहार का दबदबा है, उसमें भी बिहार का दबदबा है। शत्रुघ्न सिन्हा को जानते होंगे आप? नहीं, आपके पिताजी जानते होंगे। आप तो ये अभी के जो हीरो आए उनको जानते होंगे, लेकिन आपके घर वाले, आपके पिताजी जानते होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर और आज पंकज त्रिपाठी तक, प्रकाश झा, जिनकी कोई भी फिल्में डायरेक्टर हैं, कोई भी फिल्म उनकी फ्लॉप नहीं जाती है, लगभग सभी फिल्में हिट जाती है, वो भी बिहार से हैं। पंकज त्रिपाठी बिहार से हैं। मनोज वाजपेयी को तो मैडम शायद अब नहीं जानते होंगे, उनका एक फिल्म है, देख लीजिएगा, सूल। एक सूल फिल्म है मनोज वाजपेयी का, जो भी वो भी बिहार से हैं। आपको लगेगा कि हमने एक फिल्म देखा है, वो सब लोग बिहार से ही हैं। बॉलीवुड में भी दबदबा बिहार का है, आपको नहीं लगता होगा। मैडम, आपको हमने सभी चीजें लगभग बता दिया है, बहुत सारी चीजें कि अभी हमने आपको नहीं बताया है। बॉलीवुड हो ही गया, क्रिकेट का जगत हो ही गया, मंदिर हो ही गया, राजनीतिक भी आपको हम बता ही दिए हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा, आपकी उलूल जुलूल बकवास के लिए हमने एक छोटा सा एक जवाब है।
उसको भी हम आपको बताएंगे, उस जवाब को हम देंगे, क्योंकि हम बिहारी हैं। अगर जवाब नहीं देंगे तो थोड़ा सा हमको भी हॉट पहुंचा है, हॉट दिल को चोट लगा है। उसके लिए एक छोटी सी कहानी है, आपको हम सुनाते हैं। जानते हैं मक्खियां दो प्रकार की होती है। मक्खियां दो प्रकार की होती हैं। एक वो जो गंदे स्थानों पर बैठती है और उठने के बाद जहां जाती है वहां गंदगी फैलाती है, और एक वो मक्खी होती है जो फूलों पर बैठती है और वहां से पराग ले जाकर मधु बनाती है। मैडम आप कौन सी मक्खी हो? या आपके जैसे जो बिहार के लिए सोचते हैं, गंदी बातें सोचते हैं, जिनको शर्म आता है, जिनको लगता है कि बिहार जो है गुंडों का अड्डा है, पिछड़ेपन का पहचान है, उन सबों के लिए यह मक्खी वाली कहानी जो है लागू होती है। अपने आप को बाबू तय कर लेना कि आप किस तरह की मक्खी हो। जानते हैं अगर बिहार के लोग महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर या बिहार के अन्य दूसरे किसी भी प्रांत से अगर घर वापसी कर जाए ना, तो भारत का अर्थव्यवस्था थम सा जाएगा, रुक जाएगा। बिहारियों को इतना हल्का में लेने की जरूरत नहीं है। बिहारी होने का शर्म नहीं, बिहारी होने का गर्व करें। सभी बिहार वासियों से निवेदन है कि बिहारी होने का शर्म नहीं, बिहारी होने का गर्व करें कि हाँ हम बिहारी हैं, क्योंकि मैं खुद बिहारी हूं और मुझे गर्व है, मुझे फक्र है कि मेरा जन्म बिहार में हुआ है। मेरा जन्म बिहार में हुआ है। मेरा मनसा इस तरह का वीडियो बनाना नहीं था। मैं कतई नहीं चाहता था कि इस तरह का मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन इस मैडम के चलते, कुछ इनके जैसे सोच रखने वालों के चलते इस तरह का मैंने वीडियो बनाया है। नहीं तो हम इस तरह का वीडियो नहीं बनाते। बिहार के प्रति अपना सोच बदलिए। बिहार जैसा कि आप सोचते हैं वैसा नहीं है। बिहार के प्रति अपना सोच बदलिए। बिहार बहुत खूबसूरत है। बिहार वासियों से निवेदन है कि बिहारी होने का सच में गर्व करें, शर्म नहीं। अगर कोई आपको बिहारी कहकर चिढ़ाता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके मोबाइल पर यह मेरा वीडियो भेज दीजिएगा। उसको और उसके बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि बिहार क्या है। क्या समझे? मैडम एक बात और, पूरे विश्व में एक ऐसा पूजा है जो कि बिहार से उत्पन्न हुआ है, बिहार से निकल के गया है और पूरे विश्व में पूजा जाता है। उसका नाम है छठ पूजा, जिसका प्रचार कहें, आराधना कहें, विश्वास कहें, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर चुके हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक बिहारी समाज ही ऐसा है जो डूबते सूरज को भी पूजा करता है। ऐसे तो दुनिया में सब लोग उगते हुए सूरज को पूजा करते हैं, लेकिन एक बिहारी समाज ऐसा है जो डूबते हुए सूरज को भी पूजा करता है। वो हम लोग हैं बिहारी, और वह पूजा का निर्माण, वह पूजा का उद्गम स्थान बिहार से ही है। तो मैडम बिहार के बारे में इतना ओछी बात ना करें। बिहार के बारे में जो लोग भी इस तरह के गंदी सोच रखते हैं, इस तरह की गंदी मानसिकता रखते हैं, उनसे नर्म निवेदन है, कृपया करके बिहार के बारे में इस तरह ना सोचें। आप बिहार में आइए। बिहार विचरण करने का राज्य है। बहुत ऐसे जगह है जहां पे आप घूमिएगा, इतिहास के बारे में जानिएगा, बारीकी से समझिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए बिहार के बारे में गंदी सोच को बदलिए, अच्छा सोचिए, बिहार आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ वैसे तुच्छ लोगों को देखकर आप जजमेंट कर लेते हैं कि बिहार ऐसा है वैसा है, तो मैडम बिहार वैसा नहीं है। जो लोग भी बिहार के बारे में गलत सोचते हैं उनसे निवेदन है कि भाई बिहार के बारे में अपना सोच बदलें। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार की माटी, हर हर महादेव।